नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम निशा है और मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मेरे पति दिखने में शहर के एक बेहद इज्जतदार और शांत इंसान हैं, जो अपनी दुकान पर और परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। शुरुआत में सब कुछ दोनों कपल्स की तरह बेहद खूबसूरत चल रहा था, पर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि रात के सन्नाटे में उनका बर्ताव, उनका नेचर अचानक से बेहद अजीब और बदला बदला सा रहने लगा था। वो हर वक्त अपना मोबाइल मुझसे छिपा कर रखते थे और जब भी हमारे पड़ोस में रहने वाली बड़ी उम्र की भाभी या कोई औरत आती तो उनकी आंखों में एक ऐसे अजीब सी चमक और खुशी हो जाती और खामोशी बिखरी रहती थी। उनका ये बर्ताव मेरे दिल में एक गहरा शक और डर पैदा करने लगा था, जिसे मैं बदल ही नहीं पा रही थी। एक शाम जब 7 बजे थे, मेरे पति दुकान से किसी ज़रूरत के काम से बाहर गए हुए थे तो उनका दूसरा मोबाइल घर पर ही छूट गया था, जिसे वो हमेशा लॉक करके रखते थे। मैंने बिना कोई हल्ला गुल्ला किया या रोने धोने से शांति से उस मोबाइल को चेक करने लगी और उसका फ़ैसला भी किया। मैंने पहले चेक नहीं किया, पहले मैंने फ़ैसला किया, क्योंकि इस डर और सन्नाटे में जीना मेरे बस की तो बात नहीं थी। मैंने जब भी वो मोबाइल से खुफिया चैट फ़ोल्डर और गैलरी खोला तो मेरे तो होश उड़ गए और जिस्म में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसमें मेरे पति ने खुद से काफ़ी बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनसे चैट कर रहे थे, उनसे अश्लील बातें कर रहे थे, अजीब अजीब मैसेजेस थे। उन चैट्स में मेरे पति उनके रूप और उम्र की तारीफ़ें, उनकी खूबसूरती, उनकी जिस्मानी तारीफ़ें, जिसमें देखकर मेरा दिमाग तो सुन्न हो चुका था। मेरा दिल गुस्सा और खौफ से छन्नी छन्नी हो चुका था, पर मैंने बिना कोई तमाशा किए अपने मोबाइल से उस चैट्स को, उस फ़ोटोज़ की एक खुफिया फ़ोटो खींच ली थी, ताकि मैं अपने पास प्रूफ रख सकूं, ठीक है, पक्का सबूत रख सकूं। उस रात जब मेरे पति वापस लौटे और सब के सोने के इंतज़ार करने लगे तो मैंने उन्हें बिना डरे सीधे ही कमरे में बुला लिया कि आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है, और उनके सामने उनका वही मोबाइल रख दिया था। आपने उस राज को मेरे सामने देखकर, अपने उस राज को मेरे सामने देखकर उनके चेहरे के तो रंग उड़ गए और तोते भी उड़ गए और उनके पैरों तले ज़मीन भी खिसक गई। वो डर के मारे कांपने लगे थे और उन्होंने रोने धोने के बजाय अपने सर झुका लिया था, क्योंकि उनका बरसों पुराना छुपा हुआ फैंटेसी, बोल सकते हैं इसको, सच आज रंगे हाथों पकड़ा गया था। उनकी फैंटेसी थी, उनको बड़ी बड़ी औरतों से बातें करना, जिस्मानी रिश्ते बनाना उनको अच्छा लगता था। उन्होंने रोते हुए बताया कि उन्हें शुरू से ही खुद से बड़ी उम्र की औरतें अच्छी लगती थी, उनके प्रति इनका दिल मचलता है और उनकी बातों में उन्हें ज़्यादा समझदारी और सुकून मिलता है। पर शादी के बाद भी वो इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या करें, अंदर से ही वो फीलिंग्स ही अजीब है। ये सुनकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई कि इस मर्द को बड़ी औरतें ज़्यादा पसंद हैं। पर मैंने गुस्से में आकर अपना रिश्ता बर्बाद करने के बजाय समझदारी से काम किया और उन्हें साफ कह दिया कि अपनों से सच छिपाना और ऐसी खुफिया गंदी आदतें, हरकतें करना रिश्ते रखने के साथ साथ सबसे बड़ा धोखा है। मैंने बिना किसी हल्ला गुल्ला या घर पे तमाशा करने से उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया और साफ कह दिया कि अगर उन्हें इस घर में रहना है, सबके साथ निभा के रखना है, शादी को बचा के रखना है, तो ये ढासू आदत को हमेशा के लिए, गंदी आदत को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आज इस बात को 1 साल हो चुका है, बीत चुका है और मेरे पति ने अपनी उस
गंदी आदत को, जिसको उनको बड़ी उम्र की लड़कियों से फैंटेसी थी, बात करना अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आज हमारे घर में वही पहले जैसा विश्वास है, अपनापन है। टाइम लगा, 1 साल लग गया उसको, अभी ठीक हुए हैं मेरे पति। इज़्ज़त का रिश्ता वापस आ गया है बिना किसी डर के। इस इम्तिहान ने मुझे सिखाया कि परिवार में हर बात का हल हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। हर कोई झगड़ा, तमाशा, हल्ला गुल्ला, डिवोर्स वगैरह से नहीं हो सकता है, बल्कि सही वक्त पर सबूत देखकर समझदारी से फैसला लेना चाहिए। बड़ा सा बड़ा तूफान भी टल सकता है। ये मेरी कहानी है। ये सिखाती है कि किसी शक और डर का रिश्ता पल भर में ही सब कुछ ख़त्म कर सकता है, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। पर अगर हम सच का साथ दें और सब्र रखें तो टूटते हुए रिश्ते भी, टूटते हुए परिवार को भी हमेशा के लिए बना के बचा के रख सकते हैं। पर अगर वो फिर से वही आदत दोहराए तो आप उसको छोड़कर ही चले जाना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।